चलो जी देखो बोर्ड पे, तो अब हम लोग पढ़ेंगे छायावाद। और छायावाद की अगर बात किया जाए तो हम लोग जयशंकर प्रसाद जी के बारे में पढ़ रहे थे। और छायावाद का जो पहला पार्ट था जयशंकर प्रसाद जी के बारे में, वो हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। ये जान चुके हैं कि जयशंकर प्रसाद जी जो थे वे कौन से वाद के कवि थे, तो छायावाद के कवि थे। इनका जन्म की बात किया जाए तो 30 जनवरी 1889 ईस्वी में जन्म हुआ था। ठीक। और ये 48 साल के एज में मर गए थे। ठीक है। अल्पायु में यानी 1937 में इनकी मृत्यु हो गई थी। जन्म स्थान इनका था वाराणसी, उत्तर प्रदेश। ठीक है। इनके पिताजी का नाम क्या था? बाबू देवी प्रसाद। अगर माताजी का नाम की बात किया जाए तो क्या नाम था? मुन्नी देवी। अब बात किया जाए कि इनके बचपन का नाम क्या था, तो बचपन का नाम था झारखंडी। ठीक है। हाँ, तो श्रीखंडी नहीं है, झारखंडी है। ठीक है जी। अब हाँ, इनके अगर बात किया जाए कि जो गुरु का नाम था, क्या नाम था, तो मोहनी लाल इनके गुरु का नाम था। बचपन का नाम बता दिए। और एक नाम था इनका उपनाम। क्या नाम था? उपनाम कालाधर। अगर ये पूछा जाए कि जयशंकर प्रसाद जी कौन से नाम से रचना करते थे तो क्या बताओगे? पहली प्रारंभ रचना इनकी कौन सी? तो कालाधर नाम से थी। भाषा कौन सी थी? ब्रज भाषा। और ये कालाधर के नाम से क्या करते थे? रचनाएं करते थे शुरुआत के दिनों में। अब बात किया जाए कि करुणालय जयशंकर प्रसाद की कौन सा नाट्य है? करुणालय क्या है? तो करुणालय गीत नाट्य है। क्या है? गीत नाट्य है। अब बात किया जाए जयशंकर प्रसाद जी के बारे में कि इनकी झरना जो है, झरना, वो क्या छायावाद की क्या है? वो सर्वप्रथम रचना। ठीक है। या पहला कविता। उर्वशी कौन सा काव्य है? महाकाव्य है कि चंपू काव्य है? तो चंपू काव्य है। यहाँ तक हम लोग पढ़ने के बाद इनकी रचनाएं पे आए थे, तो इनकी रचनाएं कौन कौन सी है जयशंकर प्रसाद की? तो प्रेम पथिक था, उर्वशी था, कानन कुसुम था। ठीक। हाँ। फिर प्रेमराज था, अयोध्या का उद्धार था, शोकाश्वास था। और क्या था? हाँ, कानन कुसुम। फिर महाराणा का महत्व, चित्राधार, आंसू, लहर, झरना, कमायनी। ठीक है। और वन मिलन की क्या थी? प्रमुख रचनाएं थी। यहाँ तक तो हम लोग पढ़ लिए थे। अब आगे हम लोग को पढ़ना था कि इनकी रचनाओं के बाद क्या था। इनका आते हम लोग थोड़ा सा किस चीज पे, अब निबंध निबंध पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं? हाँ, कहानियां पढ़ते हैं। क्या पढ़ेंगे? कहानियां। रचना तो कंप्लीट हो चुका है, अब क्या पढ़ेंगे? कहानी। क्या पढ़ेंगे? तो रचना की बात किया जाए तो वन मिलन, कानन कुसुम, हाँ, अयोध्या का उद्धार, शोकाश्वास, आंसू, लहर, झरना, कमायनी, उर्वशी, ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं। वन मिलन। तो अब हम लोग पढ़ेंगे इनकी कहानी। तो क्वेश्चन आता है कि जयशंकर प्रसाद की प्रथम कहानी कौन सी थी? ये स्टार वाला क्वेश्चन है, ये पेपर में आने वाला क्वेश्चन है, ये पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। तो ये अगर बात किया जाए कि जयशंकर प्रसाद की प्रथम कहानी, तो पहला पॉइंट लिखो, जयशंकर प्रसाद की प्रथम कहानी, यानी पहला कहानी जयशंकर प्रसाद की प्रथम कहानी। प्रथम मतलब होता है पहला। ठीक है। प्रथम कहानी जो थी वो थी ग्राम। क्या थी? ग्राम। ठीक है। ग्राम या ग्राम्या बोला जाता है। ठीक है। तो ग्राम, ये ग्राम कब था? तो 1911 ईस्वी में। ये कब रचना किए थे? 1911 ईस्वी में जयशंकर प्रसाद जी ने क्या किया था? पहली छायावाद का कहानी लिखा था। ठीक है। यहाँ तक क्लियर हुआ? अब आते हैं अन्य कहानियां पे। ये पहली कहानी था। अब पहली के बाद अब अगला कहानी है इनका दूसरे नंबर का, आकाशदीप, मोस्ट इंपोर्टेंट। ठीक है। हाँ, आकाशदीप। आकाशदीप। समय नहीं है तो इसका कहानी बताते हैं, क्या कहानी है इसकी। आकाशदीप के बाद बेड़ी है। ठीक है। बेड़ी के बाद पुरस्कार है। हाँ?
हाँ तो कहानी बाद में बताएंगे, पहले ही पढ़ लेते हैं। बेवड़ी के बाद पुरस्कार है, पुरस्कार के बाद है प्रतिध्वनि। क्या है? प्रतिध्वनि। हाँ, प्रतिध्वनि के बाद है इंद्रजाल। क्या है? इंद्रजाल। इंद्रजाल के बाद है, इंद्रजाल के बाद है आंधी। क्या है? आंधी। और 8वां नंबर है ममता। ममता ये क्लास 10 में है, ममता क्लास 10 में है। ठीक है, ये बहुत अच्छी कहानी है। ममता 10 वालों को पढ़ा चुके हैं, 10 वालों से पूछना, बहुत अच्छा कहानी है। अगला है देवरथ। अगला क्या है? देवरथ। 10वां नंबर की बात किया जाए तो मधुआ। क्या है? मधुआ। महुआ नहीं है, इस बात का ध्यान रहे, ये नहीं कि मधुआ का जो क्या बना देना महुआ। ठीक है, और कहना कि महुआ पढ़ाए थे तो गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, अब थोड़ा करते हैं गुंडई। क्या करेंगे? हाँ, तो गुंडई करेंगे तो अगला रचना है इनका गुंडा। क्या है? गुंडा है। अभी मत कह देना कि लफंगा है। ठीक है, तो गुंडा है। हाँ, गुंडा है, लफंगा है, ये सब रचनाएं नहीं है, बस इनकी रचना है। कहानी है गुंडा। ठीक है, अब उसके बाद गुंडा के बाद है नूरी बिसाती। नूरी बिसाती। देखो कहानी एक दो को पूछा जाता है, लेकिन लिखवा देते हैं इतना कि तुम लोग जिंदगी भर याद करते रहो, कभी भूलोगे नहीं। बिसाती, फिर सालवती। सालवती। सागमती नहीं है, इस बात का ध्यान रहे। फिर सुनहरा सांप। सांप कैसा है? सुनहरा है, एकदम मस्त सांप है, सुनहरा, काटेगा नहीं। अच्छा, कोबरा नहीं है, इस बात का ध्यान रहे। हाँ, ये किंग कोबरा होता है, बहुत खतरनाक सांप होता है, वो काट देता है। हाँ, ब्लैक कोबरा भी होता है, किंग कोबरा भी होता है। तो ये सुनहरा सांप है। ठीक है, हाँ, तो कोई भी सांप हो दांत तोड़ देंगे। चलो देखो, काटना है दांत से ही तो काटते हैं, दांत तो तोड़ दो ना, रहेगा ना काटेगा। तो सुनहरा सांप के बाद आएगा चूड़ी वाली नीरा। क्या आएगा? चूड़ी वाली नीरा। ठीक है, अगला है हम लोगों का चक्रवर्ती का स्तंभ। चक्रवर्ती का स्तंभ। ठीक है, अगला है खंडहर की लिपि। क्या है? खंडहर की लिपि। 19 नंबर पे है हम लोगों का पत्थर की पुकार। क्या है? पत्थर की पुकार। ठीक है, अगर आगे बात किया जाए तो अगला है उस पार का योगी। किस पार का योगी? उस पार का योगी। हाँ, उस पार का योगी। हाँ, ये उस पार का है, उस इस पार का नहीं है। ठीक है, तो ये कहानी है, 2025 वाला नहीं है, 26 वाला है। ठीक है, उस पार का योगी नहीं, 24 वाला है। 26 वाला कैसे हो सकता है? उस पार है, इस पार नहीं है। तो उस पार का योगी अगला, अगर बात किया जाए पत्थर का पुकार हो चुका है, उस पार का योगी हो चुका है। प्रतिमा है, प्रतिमा के बाद है छोटा जादूगर। क्या है? छोटा जादूगर। जादूगर जो है छोटा है लेकिन कमाल का है। हाँ, छोटा पैकेट बड़ा धमाका। ठीक है, फिर देवदासी। क्या है? देवदासी। जो उदासी को छुपा दे उसे क्या कहते हैं? देवदासी नहीं। छाया है। क्या है? छाया लिखा है? कैसे छूट गया? छाया इंपोर्टेंट है। छाया है। छाया के बाद अगर बात किया जाए, छाया के बाद है प्रतिध्वनि। क्या है? हाँ, प्रतिध्वनि के बाद अगर बात किया जाए आकाशदीप लिखा चुके हैं, आकाशदीप। आंधी लिखा चुके हैं, इंद्रजाल भी लिखा चुके हैं। ठीक है, तो ये इनकी कहानियां है, किसकी? जयशंकर प्रसाद की। कहीं भी पढ़ने जाओगे तो 2 से 4 वो कहानी पढ़ाया जाएगा, उसमें उसके बाद कहानी खत्म कर दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक एक चीज पढ़ेंगे, पूरा डिटेल से पढ़ेंगे। हाँ, चाहे बीए हो, एमए हो, ई ना हो कि 12 में नहीं पढ़े थे तो रोना पड़े बीए में जाकर। हाँ, इतना पढ़ लेना है कि 12 भी पढ़े हैं
तो बीए कहीं नहीं भी पढ़ेंगे तो देख के फट 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 क्या करें, आंसर कर लें। ठीक है, तो जो पढ़ा होगा हमसे और किसी से नहीं, वो दूसरे का तो नहीं पता है, हमसे अगर पढ़ लिया होगा किसी ने तो बीए का पेपर उसका एक भी नहीं छूटेगा, चाहे आदिकाल का हो, चाहे भक्ति काल का हो, चाहे रीतिकाल का हो, चाहे छायावाद का हो। क्यों? क्योंकि इतना डिटेल में पढ़ा दिया गया है कि यहाँ से क्वेश्चन कहीं से कोई किधर से भी पूछे तुम कर ले जाओगे, चाहे गोरखनाथ हो, चाहे सिद्ध साहित्य हो, चाहे तुम्हारा रीतिकाल हो, चाहे कोई भी हो। तो अगर बात करते हैं कहानी की, तो जयशंकर प्रसाद की पहली कहानी का नाम क्या है? ग्राम। क्या है? ग्राम। ये 1911 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। उसके बाद है आकाशदीप, बेड़ी, पुरस्कार, प्रतिध्वनि, इंद्रजाल, आंधी, ममता, महुआ, गुंडा। ये नूरी लिखे है, नूरी है कि क्या है? ममता के बाद ना, एक सेकंड, ममता, देवव्रत, महुआ, गुंडा, बिसाती, हाँ ठीक है, नूरी, बिसाती, सालवती, सुनहरा सांप, चूड़ी वाली नीरा, ठीक है, चक्रवर्ती का स्तंभ, खंडहर की लिपि, पत्थर की पुकार, उस पार का योगी, प्रतिमा, छोटा जादूगर, देवदासी, छाया, प्रतिध्वनि। अब पूछेगा कि इसमें से कौन कौन सा इंपोर्टेंट है बता दीजिए जो पेपर में हमेशा फंसता है। तो फंसने वाला है, पहला तो ग्राम्य है, आकाशदीप है फंसने वाला, फिर पुरस्कार है फंसने वाला, प्रतिध्वनि, इंद्रजाल, आंधी, ममता, ये सब का सब इंपोर्टेंट है। कौन? आकाशदीप है, पुरस्कार है, प्रतिध्वनि है, इंद्रजाल है, आंधी है, ममता है। देवव्रत मधुआ नहीं होगा, गुंडा फंस सकता है, फिर बिस्नूरी, बिसाती, सालवती नहीं होगा, सुनहरा सांप भी नहीं होगा, लेकिन चूड़ी वाली नीरा इंपोर्टेंट है। ठीक है, फिर खंडहर की पुकार इंपोर्टेंट है, पत्थर की पुकार इंपोर्टेंट है। सभी कुछ बीए में तो कुछ छोड़ ही नहीं सकते हो, एमए में। हाँ, अब उस पार का योगी इंपोर्टेंट है, प्रतिमा नहीं है, छोटा जादूगर नहीं, देवदासी नहीं, छाया और प्रतिध्वनि इंपोर्टेंट है। तो ये हमेशा पूछा जाने वाला है। आकाशदीप, पुरस्कार, प्रतिध्वनि, इंद्रजाल, छाया, ममता, गुंडा, नूरी, चूड़ी वाली नीरा, खंडहर की लिपि, पत्थर की पुकार, उस पार का योगी, छाया, प्रतिध्वनि, ये किसकी रचनाएं हैं? तो जयशंकर प्रसाद की रचनाएं हैं। और ये पूछेगा कि कौन सी विधा की रचना है, तो क्या बताओगे? ये सभी के सभी क्या है? कहानी है। ठीक है, यहाँ तक चीज क्लियर हुआ। अब आते हैं एकांकी। अब आते हैं एकांकी, हेडिंग डालो एकांकी। एकांकी, तो एकांकी की बात किया जाए तो इनका एकांकी एक ही है, एक घूंट। क्या है? एक घूंट। ठीक है, अब एक घूंट क्या है? शराब है कि पानी है, भगवान जाने। नहीं नहीं नहीं, ये सब नहीं। तो एक घूंट, ठीक है, ये इनकी एकांकी है, एक घूंट इनकी क्या है? एकांकी है। ठीक है, अब यहाँ तक चीजें क्लियर हो गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हुए चलते हैं, थोड़ा सा नाटक कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? नाटक। सीरियस वाला करेंगे, मजाक वाला नहीं। हाँ हाँ, कुछ ज्यादा ही नाटक हो रहा है, मिटा देना, ये मिटा देना। सब क्लियर हो गया? हाँ, एक बार फिर से रिवाइज मार लेते हैं। ग्राम इनकी पहली रचना है। इम्पोर्टेंट अगर बात किया जाए कहानी कौन कौन सी है, आकाशदीप है, पुरस्कार है, प्रतिध्वनि है, इंद्रजाल है, हाँ, आंधी है, फिर तुम्हारा आंधी के बाद क्या है? गुंडा है, हाँ, चूड़ी वाली नीरा है, खंडहर की लिपि है, पत्थर की पुकार है, उस पार का योगी है, छाया है, प्रतिध्वनि है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पूछने जाने वाले हैं। एकांकी की बात किया जाए तो एक घूट है। अब यहाँ इसको मिटाकर आगे बढ़ते हैं। इतनी रचनाएं कोई नहीं बताएगा, ठीक है, दो चार को घिंच घाच के बता देंगे तो बता देंगे, नहीं तो वो भी नहीं। इतना डीप में कोई नहीं बताएगा। हाँ, इतना डीप में पढ़ने के लिए आपको पेड करना होगा। क्या करना होगा? पेड, यानी पैसा। और ऐप से जाएंगे, कहीं से महंगा महंगा कोचिंग में जाएंगे, एड क्या करेंगे? ऐप से पैसा पेड करेंगे और यही सब पढ़ेंगे। दूसरा कुछ भी नहीं मिलेगा एक्स्ट्रा पढ़ने को, और शायद इतना भी ना मिले जितना डिटेल दे दिया जा रहा है। ठीक है, तो इस वजह से बोला जाता है कि, क्या बोला जाता है कि पढ़ाने वाले से ज्यादा जो तैयारी करने वाला होता है ना, उसको ज्यादा नॉलेज हो जाता है। क्यों? क्योंकि पढ़ाने वाले को एक सीमित दायरा मिलता है पढ़ाने के लिए, लेकिन तैयारी करने वाला क्या करता है? हर एक जगह से क्या करता है? डाटा इकट्ठा करता है, ताकि कहीं से कुछ पूछा जाए तो क्या हो? आंसर बताया जा सके। अब जो टीचर बन गया है वो थोड़े दूसरा कुछ पढ़ेगा,
वो तो वही जो पढ़ाना है वही पढ़ेगा, लेकिन जो तैयारी करता है वो हर एक बुक से पढ़ेगा, हर एक टेस्ट सीरीज से नया नया चीजों को क्या करेगा, इकट्ठा करेगा, ताकि कहीं यहाँ से ना आ जाए, कहीं वहां से ना फंस जाए। समझ में आ रहा है ना चीजें। तो इतना डाटा ऐसे नहीं मिल जा रहा है आप लोगों को, बहुत मेहनत के साथ ये डाटा निकाला गया है, तब जाके आपको क्या किया जा रहा है, परोसा जा रहा है। नहीं तो यही दो गो चार गो कहानी बता दिएगा, जैसे रचना में बता दिया जाएगा कि क्या, आंसू लहर झरना कमैनी, हाँ, वन मिलन कानून कुसुम, बस कहानी खत्म। आंसू लहर झरना कमैनी चारों को बताया ही जाता है, वन मिलन कानून कुसुम शोका श्वास, अयोध्या का उद्धार, हाँ, ये सब गायब कर दिया जाता है। और इसमें आकाश देव बता दिया जाएगा, आंधी बता दिएगा, ममता, बस हो गया। बहुत सारा है बताने को, अगर बताने वाला चाहे तो। अब आते हैं हम लोग इनके नाटक पे। अगर नाटक की बात किया जाए जयशंकर प्रसाद का, तो पहला नाटक कौन सा है, ये यूपी टीजीटी में पूछा हुआ क्वेश्चन है, और पीजीटी में भी पूछा हुआ क्वेश्चन है कि जयशंकर प्रसाद जी की पहली नाटक कौन सी है। तो पहली नाटक का नाम है सज्जन। पहला नाटक कौन सा है, सज्जन। सज्जन मतलब कि एकदम अच्छा सुंदर स्वस्थ व्यक्ति, ठीक है, मतलब जिसका बिहेवियर क्या एकदम नॉर्मल सा हो। ये सर्वप्रथम नाट्य है, सर्वप्रथम यानी पहला नाटक, सर्वप्रथम नाट्य कृति, ठीक है। तो ये पहला नाटक है, ठीक। अगर बात की जाए दूसरा, तो कल्याणी, कल्याणी, दूसरे नाटक की बात की जाए तो कल्याणी परिणाम, ठीक है, कल्याणी परिणाम। अगर तीसरे की बात किया जाए तो करुणालय, क्या है, करुणालय इंपॉर्टेंट है, बताएंगे क्यों इंपॉर्टेंट है। तो करुणालय की अगर बात किया जाए तो ये क्यों इंपॉर्टेंट है जानते हैं। तो करुणालय हिंदी साहित्य की सर्वप्रथम गीति नाट्य है, क्या है, हाँ, गीत नाट्य, पहले ही बता चुके हैं, ये फिर से रिवाइज करा दे रहे हैं एक बार। हिंदी साहित्य की सर्वप्रथम गीत नाट्य, ठीक है। फिर ये हो गया, फिर अगला है राजश्री। अगला क्या है, राजश्री। आगे की बात किया जाए राजश्री के बाद तो विशाख है, क्या है, विशाख। विशाख की बात किया जाए आगे तो अज्ञात शत्रु, क्या है, अज्ञात शत्रु। अज्ञात शत्रु के बाद अगर बात किया जाए तो तुम्हारा स्कंदगुप्त है, क्या है, अज्ञात शत्रु के बाद स्कंदगुप्त लिख लो, स्कंदगुप्त, फिर चंद्रगुप्त, क्या है, चंद्रगुप्त, फिर ध्रुव स्वामिनी, क्या है, ध्रुव स्वामिनी। ये बहुत बार पूछा जाता है, ध्रुव स्वामिनी के रचनाकार कौन है, ध्रुव स्वामिनी हो गया। हाँ, ध्रुव स्वामिनी के बाद एक घूंट है, क्या है, नहीं एक घूंट मत लिखो, ये तो नाटक एकांकी, हाँ नाटक में लिखवा रहे, एक घूंट नहीं। जन्मेजय का नाग यज्ञ लिख लो, जन्मेजय का नाग यज्ञ, इसमें सांप की कहानी है, नाग यज्ञ, ठीक है। हाँ, इसमें ये होता है ना कि महाभारत का कहानी दिया गया जन्मेजय का नाग यज्ञ, कि जन्मेजय एक देवता है, तो ये है कि सांप एक बार किसी को काट दिया होता था, तो ये जन्मेजय महाराज आकर बचाए थे। तो बोला जाता है कि जब सांप आए तो जय जन्मेजय नाम लोगे ना तो सांप भाग जाएगा वहां से, क्योंकि सांप का ये मंत्र है भगाने वाला। जब सांप आए तो क्या, जय जन्मेजय नाम लोगे तो भाग जाएगा। ये महाभारत में ये है चीजें, तो पता ना ऐसा होता है कि नहीं, लेकिन महाभारत की कहानी से लिया गया है, ठीक है। जन्मेजय का नाग यज्ञ, तो ट्राई करके देख सकते हो आप लोग। अगर बात की जाए ध्रुव स्वामी पूछता है कि कितने अंक है, कितने अंक है ध्रुव स्वामी में, तो 4 अंक। ध्रुव स्वामी कितने अंक, 4 अंक। ये बहुत बार पूछा गया है कि ध्रुव स्वामी में कितने अंक है, 4 अंक। तो 4 अंक कहते हैं 4 गीत, क्या है, 4 गीत, ठीक है।
तो इतना ही बताएंगे 4 गीत, नहीं तो अब इसके अंदर घुसेंगे तो चले जाएंगे नेट जीआरएफ पे। जब नेट जीआरएफ पे चले जाएंगे तो कहने का मतलब प्रोफेसर वाला, तो उतना नहीं, उससे थोड़ा नीचे से रहने देते, थोड़ा सा नीचे रहने देते हैं नहीं। हाँ, नहीं तो 4 गीत में अब पूछा जाता है कि पहला गीत क्या है, दूसरा गीत क्या है, तीसरा गीत क्या है, चौथा गीत क्या है, किसने गाया है, किसके लिए गाया है, सब। तो ये नेट जीआरएफ में पूछा जाएगा, ठीक है। तो खैर हम लोग थोड़ा सा लेवल थोड़ा सा नीचे रखते हैं। तो इसमें बस बता दिए हैं कि कितने गीत हैं ध्रुव सामने में, 4 गीत। यहाँ तक चीजें क्लियर हुआ यहाँ तक। तो ये इनका नाटक है। अगर बात की जाए कि कौन कौन सा नाटक महत्वपूर्ण है, तो महत्वपूर्ण है पहला ही, क्यों, क्योंकि ये प्रथम नाट्य है, ठीक। अब उसके बाद है करुणालय है, उसके बाद क्या है, करुणालय है, फिर राजश्री है, विशाख है, अज्ञातशत्रु, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ध्रुव सामने और जन्मेजय का नागिन। ये पूछा जाना वाला क्वेश्चन है और पूछा भी जाता है, बहुत बार पूछा गया है। अज्ञातशत्रु, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामी, विशाख, राजश्री, करुणालय, ठीक है, जन्मेजय का नागियक, ये सब बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, तो इसको अच्छे से याद होना चाहिए। हाँ, यही पूछेगा, पूछ देगा कि राजश्री क्या है, कोई किस विधा की रचना है, आत्मकथा है, नाटक है, संस्मरण है, रेखाचित्र है, तो क्या बताओगे, नाटक है। या अज्ञात शत्रु क्या है, तो नाटक। ये भी पूछ सकता है कि स्कंदगुप्त का रचनाकार कौन है, स्कंदगुप्त का कौन है, चंद्रगुप्त कौन है, ध्रुवसाम्य कौन है, अज्ञात शत्रु कौन है, विशाख के कौन है, राजश्री कौन है, कुछ भी पूछा जा सकता है कि रचनाकार कौन है, विधा क्या है, ठीक है, कब किया गया है, कुछ भी पूछा जा सकता है। तो इसके लिए हमें क्या होना चाहिए, तैयार रहना चाहिए। अब आते हैं थोड़ा प्रसाद जी की चर्चित पंक्तियां पे, बिटका दे इसको। देखो चर्चित पंक्ति, जो प्रसिद्ध पंक्ति है जयशंकर प्रसाद जी की, उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, जान लेते हैं, समझ लेते हैं। यहाँ से भी क्वेश्चन आता है, या प्रसिद्ध पंक्ति भी लिख सकते हो, बात एक ही है। हाँ, इधर से पकड़ो चाहे उधर से पकड़ो। हाँ, स्टार्ट किया जाए। तो अगर पहली पंक्ति की बात किया जाए तो पहली पंक्ति बहुत बार पूछा गया था, बांधा है विधु को किसने, बांधा है, नहीं बांधा है, नहीं बांधा था विधु को जिसने, ये डायरेक्ट दे देगा, एक लाइन पूछेगा कि ये किसका पंक्ति है, ये किसने लिखा था। हाँ, बांधा था विधु को किसने, इन काली जंजीरों से, बांधा था विधु को किसने, इन काली जंजीरों से, इन काली जंजीरों से, ठीक है। तो ये पूछेगा, ये जयशंकर प्रसाद की चर्चित पंक्तियां कौन से रचना में था, या कौन सी रचना से लिया लिया गया है, तो क्या बताओगे, आंसू, क्या बताओगे, आंसू इनकी एक रचना है, आंसू लहर झरना कमाईनी, याद होगा तो। हाँ, अरे इनकी तो उपन्यास छुड़वा दे, उपन्यास लिखवाएंगे, नहीं लिखवाए, उपन्यास कैसे छूट गया, हाँ उपन्यास इसके बाद करा देंगे, उपन्यास छूट गया है, इसको कराएंगे हम अभी तुरंत, उपन्यास छूट गया, ये तो सबसे मेन चीजें छोड़ दी उपन्यास। हाँ कंकल, हाँ कंकड़ तितली रावती छूट गया है, कोई बात नहीं, यहाँ तक चीजें क्लियर हो गया। अब अगला लिखो, नारी तुम केवल श्रद्धा हो, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये तुम्हारे बोर्ड वाला एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है, एक बार नहीं 1000 बार बोर्ड में आ चुका है, अपना सीरीज उघाड़ लेना है या फिर बुक निकाल लेना, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, नारी तुम केवल श्रद्धा हो, श्रद्धा और मनु की कहानी है, बहुत मस्त कहानी है श्रद्धा और मनु की कहानी, ठीक है। नारी तुम केवल श्रद्धा हो, नारी तुम केवल क्या हो, केवल श्रद्धा हो, ठीक है। विश्वास रजत नग पगतल में, विश्वास
रजत रजत नग पगतल में। ये बहुत ज्यादा स्टार वाला क्वेश्चन है, ये पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, पूछा जाता भी है। तो ये पूछा जाए कि कहाँ से लिया गया है नारी तुम केवल श्रद्धा हो, तो इनकी प्रसिद्ध जो एक रचना है महाकाव्य कामायनी, कहाँ से लिया गया है? हाँ, कामायनी से लिया गया। कामायनी में कितने सर्ग? 15। कितने सर्ग? 15 सर्ग। ठीक है, कामायनी से लिया गया है। यहाँ तक चीजें क्लियर हुआ। अब आते हैं थोड़ा इनके उपन्यास पे। क्या आते हैं? उपन्यास। अगर उपन्यास की बात किया जाए जयशंकर प्रसाद की, तो 3 उपन्यास है। कितने उपन्यास? 3। ठीक है, कौन कौन से होंगे? तो कंकाल होगा। क्या होगा? कंकाल। तितली। क्या होगा? तितली उड़ी बस पे, हमारा भी फेड़ पे उड़ी। तो तितली उड़ी कहाँ चढ़ी? कंकाल, तितली, अभी पेड़ बना करके जमीन पे रख लो। फिर तीसरा है इरावती, उड़ चुकी है। तो किसी को कैद करके नहीं रखा जा सकता। ये क्या है? सच्चाई है कि जिस दिन मौका मिलेगा, क्या मिलेगा? मौका मिलेगा पिंजरा तोड़ के उड़ने का, तो सबसे पहले वही उड़ेगा जिसको आप क्या किए हैं? कैद करके रखे हैं। तो क्या कर देना चाहिए? आजाद कर देना चाहिए। जाओ घूमो। हाँ, जाओ घूमो, जहां घूमना है घूमो, आजाद हो। हाँ, अगर लौट के आ गए तो समझ लो कि तुम्हारा क्या था? अपना था। नहीं आया तो समझ लो कि वो सपना था, चला गया जहां जाना था। तो कंकाल, तितली, इरावती। अब इरावती की एक कहानी है कि अधूरा उपन्यास है। क्या है? अधूरा, पूरा नहीं है। तो ये क्वेश्चन आता है जयशंकर प्रसाद की कौन सा वो रचना है या कौन सा वो उपन्यास है जो अधूरा है? तो इरावती। ठीक है, यहाँ तक चीजें क्लियर हुआ। अब आते हैं थोड़ा सा कहा कविता इनकी जान लेते हैं। क्या? कविता। नाटक पढ़ लिए, ठीक है, कहानी पढ़ लिए, उपन्यास पढ़ लिए, कविता थोड़ा सा देख लेते हैं। तो अशोक की चिंता, कविता क्या है? अशोक की चिंता। ठीक है, कविता फर्स्ट। सेकंड की अगर बात किया जाए तो प्रलय की छाया। क्या है? प्रलय की छाया। ठीक है, अगर तीसरा की बात किया जाए तो शेर सिंह का शस्त्र समर्पण। शेर सिंह का शस्त्र समर्पण। ठीक, ये क्लियर हुआ यहाँ तक। ये इरावती जो है ऐतिहासिक उपन्यास है। ऐतिहासिक, अधूरा का साथ साथ क्या है? ऐतिहासिक भी है। ठीक है, अगर कुछ सबसे ज्यादा कुछ इम्पोर्टेंट है तो कामायनी है सबसे ज्यादा, जयशंकर प्रसाद जी की। ठीक है, उसके बाद उर्वशी है। तो अगर बात किया जाए जयशंकर प्रसाद की चर्चित पंक्तियां, तो बांधा था विधु को किसने इन काली जंजीरों से, ये कहां से लिया गया था? तो आंसू से। अगर अगला बात किया जाए नारी तुम केवल श्रद्धा हो विश्वास रजत नग पगतल में, हाँ, नारी तुम केवल श्रद्धा हो विश्वास रजत नग पगतल में, इनकी जो रचनाएं हैं, हाँ, पीयूष स्रोत सी बहा करो जीवन के सुंदर समतल में, ये कहां से लिया गया है? तो ये कामायनी, कामायनी महाकाव्य से लिया गया है, जिसके 15 सर्ग है। तो ये क्या बोलते थे, इनका ये चर्चित पंक्ति थी जो कामायनी से लिया गया है, एक आंसू से। अब बात की जाए उपन्यास,
तो उपन्यास 3 गो है, इनका तीनों के तीनों इंपोर्टेंट है, कोई नहीं छाट सकते हो। सबसे ज्यादा इरावती, ठीक है, क्यों? क्योंकि अधूरा है और ऐतिहासिक है। कंकाल, तितली, इरावती इनके उपन्यास है। कविताएं, अशोक की चिंता, प्रलय की छाया इंपोर्टेंट है, प्रलय की छाया, और शेर सिंह का शस्त्र समर्पण। यहाँ तक चीजें क्लियर हुआ? तो हम लोग पूर्ण रूप से छायावाद के प्रथम स्तंभ, पहला स्तंभ को कंप्लीट कर चुके हैं। पहला स्तंभ का नाम क्या है? जयशंकर प्रसाद। इनको छायावाद का क्या कहा गया है? कवि नहीं कहा गया है, कवि तो है ही, छायावाद का ब्रह्मा बोला गया है। क्या बोला गया है? छायावाद का ब्रह्मा। ठीक है, अब ब्रह्मा खत्म हो चुके हैं, अब विष्णु महेश बाकी है। ठीक है, तो हाँ, दुर्गा जी को अगर याद नहीं करेंगे तो क्या करेंगी? तांडव कर जाएंगी। तो दुर्गा जी को भी पढ़ेंगे, टेंशन नहीं लेना है। अगला कवि जो हम लोग पढ़ेंगे, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला जी के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद सुमिता नंदन पंत, फिर महादेवी वर्मा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट क्लास हम लोग को सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला जी की होगी। ठीक है, फट से बुलाओ गोलू सर।